हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। अब तक हमने पढ़ा स्टीम टरबाइन का इंट्रोडक्शन, देन वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर स्टीम टरबाइन। अब है कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। सिंस जो टरबाइन होते हैं और जो इम्पल्स टरबाइन होते हैं मेनली, उनमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नोज़ल में हो जाता है, जिस कारण से जो प्रेशर ड्रॉप जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ में जब जो स्टीम है वो रोटर पर पड़ती है या ब्लेड्स पर पड़ती है तो वो बहुत तेज़ घूमती है और कई बार उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 3000 पर आरपीएम तक पहुंच जाती है। 1 मिनट में 30,000 रोटेशन वो कर लेता है, जो कि बहुत हाई होती है। अगर इतनी वेलोसिटी से कोई भी टरबाइन्स की जो ब्लेड है वो अगर घूमेगी तो एक तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और एक्सीडेंट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ मैकेनिज्म लगाते हैं जिसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। तो आज हम वही कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन स्टडी करेंगे। किसी भी रोटर की जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ फिक्स टाइप की कंपाउंडिंग होती है। देखते हैं। इफ़ हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज अलाउड टू फ्लो थ्रू वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, it produces a rotor speed of about 30,000 rpm, which is too high for practical use. प्रैक्टिकल यूज़ के लिए 30,000 rpm की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। It is therefore essential to incorporate some improvements for practical use and also to achieve high performance. इसलिए उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हाई परफॉर्मेंस गेन करने के लिए। This is possibly by making use of more than one set of nozzles and rotors. इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो रोटर्स और नोज़ल्स का जो सेट है वो एक से ज़्यादा हो। इन अ सीरीज़, एक ही सीरीज़ में उन्हें लगाया जाता है। की टू द शाफ्ट, और शाफ्ट के साथ अटैच किया जाता है, सो दैट आइदर द स्टीम प्रेशर और द जेट वेलोसिटी, ताकि स्टीम प्रेशर या जेट वेलोसिटी जो है वो एब्जॉर्ब बाय द टरबाइन इन स्टेजेस, जो टरबाइन है उसमें स्टेजेस में एब्जॉर्ब की जाए, एक साथ पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करने के बजाय स्टेजेस में एब्जॉर्ब की जाए, जिससे कि उसकी स्पीड कम की जा सके। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, और इसे ही कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन कहते हैं। द हाई रोटेशनल स्पीड ऑफ द टरबाइन कैन बी रिड्यूस्ड by the following method of compounding. इन methods के थ्रू कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग के इन मेथड्स के थ्रू जो हाई रोटेशनल स्पीड है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। फर्स्ट है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में मूविंग ब्लेड्स, देन फिक्स ब्लेड्स, देन मूविंग ब्लेड्स का अलग अलग सेट लगे होते हैं जो कि सीरीज़ में होते हैं। इनमें जो प्रेशर ऑफ स्टीम जब एंटर कर रही होती है बहुत हाई होती है, जो कि मूविंग ब्लेड में ड्रॉप होती है। प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है क्योंकि हम ये कंपाउंडिंग अभी इसकी इम्पल्स टरबाइन की कर रहे हैं, इसलिए जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो सिर्फ ब्लेड में, नोज़ल में होगा, ब्लेड्स में नहीं होगा। सो द प्रेशर ऑफ स्टीम एंटरिंग पर बहुत ज़्यादा होता है तो नोज़ल में पूरा प्रेशर ड्रॉप होता है और उसके बाद में कांस्टेंट मेंटेन रहता है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो नोज़ल में तो बढ़ती है, मूविंग ब्लेड में कम हो जाती है, फिक्स ब्लेड में कांस्टेंट, देन मूविंग ब्लेड में कम। इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो स्टेजेस में कम होती है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोज़ल एंड अ फ्यू रोज of moving blades which are fixed to the shaft and rows of fixed blades which are attached to the casing. इसमें सेट ऑफ नोजल्स होते हैं, सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स होते हैं जो कि रो में अटैच होते हैं शाफ्ट के साथ में। द टू रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर सेपरेटेड बाय अ रो ऑफ फिक्स्ड ब्लेड्स।
2 रो ऑफ मूविंग ब्लेड जो है वो फिक्स ब्लेड के एक रो के साथ में सेपरेटेड होते हैं. द हाई वेलोसिटी स्टीम फर्स्ट एंटर्स द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स वेयर सम पोर्शन ऑफ द वेलोसिटी है एब्जॉर्ब. हाई वेलोसिटी की स्टीम जो होती है वो पहले मूविंग ब्लेड में एंटर करती है जहाँ वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है. देन इट एंटर्स द रिंग ऑफ फिक्स ब्लेड्स where the direction of steam is changed to suit the second ring of moving blades. और वहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है क्योंकि फिक्स ब्लेड या गाइड ब्लेड्स का काम ही यही होता है कि जो आ रही है स्टीम उसकी डायरेक्शन बदल देना. देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एज द स्टीम पासेज ओवर द फिक्स ब्लेड. फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. द स्टीम देन पासेज ऑन द सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स. उसके बाद में जो स्टीम है वो सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स से होकर निकलती है वेयर द वेलोसिटी इज फर्दर रिड्यूस. और वहाँ वेलोसिटी वापस से रिड्यूस होती है. Thus a fall in velocity occurs every time when the steam passes over the row of moving blades. तो जब भी स्टीम जो है वो मूविंग ब्लेड्स से होकर निकलेगी हमेशा स्टीम ड्रॉप होगा, स्टीम प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी ड्रॉप होगी. प्रेशर ड्रॉप सिर्फ नोजल में होता है, वेलोसिटी ड्रॉप होगी, जबकि जो फिक्स ब्लेड है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी. द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम एज इट पासेज ओवर द मूविंग and fixed blade. It is clear that pressure drop takes place only in the nozzle and there is no further drop of pressure as it passes over the moving blades. This method of velocity compounding is used in Curtis turbine. इसे Curtis turbine में या impulse turbine में यूज़ किया जाता है जो कि first proposed by the C.G. Curtis. एडवांटेजेस इसके. द अरेंजमेंट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेजेस एंड हैंस लेस इनिशियल कॉस्ट. इस अरेंजमेंट में लेस नंबर ऑफ स्टेज होते हैं इसलिए लेस इनिशियल कॉस्ट होती है. द अरेंजमेंट रिक्वायर लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. द सिस्टम इज़ रिलायबल एंड ईजी टू ऑपरेट. जो सिस्टम होता है वो रिलायबल होता है और ऑपरेट करने में ईजी होता है. द फॉल ऑफ प्रेशर इन द नोजल इज़ कंसिडरेबल. जो नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है वो अच्छा खासा प्रेशर ड्रॉप होता है. सो द टर्बाइन इटसेल्फ नीड नॉट वर्क इन हाई प्रेशर सराउंडिंग. इसलिए जो टर्बाइन की ब्लेड्स हैं उनको हाई प्रेशर में काम करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड द टर्बाइन हाउसिंग नीड नॉट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और टर्बाइन हाउसिंग को भी मजबूत होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पूरा प्रेशर ड्रॉप नोज़ल में हो चुका होता है. डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है. मोर फ्रिक्शन लॉसेज ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी इन द स्टीम नोज़ल. फ्रिक्शन लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नोजल्स में वेरी हाई वेलोसिटी आ जाती है, प्रेशर ड्रॉप सारा एक जगह टेक्स प्लेस होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाता है नोजल में. लेस एफिशिएंसी बिकॉज रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू स्टीम वेलोसिटी इज़ नॉट ऑप्टिमम. लेस एफिशिएंसी होती है, ब्लेड वेलोसिटी और स्टीम वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो ऑप्टिमम नहीं होता. पावर डेवलप्ड इन द लेटर रोज इज़ ओनली फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट रो. और जो पावर डेवलप होती है वो सिर्फ फर्स्ट रो के कुछ फ्रैक्शन के इक्वल होती है. स्टिल ऑल द स्टेजेस रिक्वायर सम स्पेस, मटेरियल एंड कॉस्ट. फिर भी जो बाकी की स्टेज होती है उन्हें मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है और कॉस्ट की भी. जबकि जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट प्रेशर कंपाउंडिंग. प्रेशर कंपाउंडिंग में नोज़ल ब्लेड का सेट होता है. जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग थी उसमें नोज़ल एक बार आ जाता है, देन मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का सेट होता है. जबकि जो प्रेशर कंपाउंडिंग है उसमें नोज़ल देन ब्लेड फिर नोज़ल देन ब्लेड का सेट होता है. जो प्रेशर है स्टीम का नोज़ल में ड्रॉप होता है, ब्लेड में कांस्टेंट रहता है, देन अगेन नोज़ल में ड्रॉप होता है, फिर ब्लेड में कांस्टेंट हो जाता है. वेलोसिटी नोज़ल में बढ़ती है क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ब्लेड में कम हो जाती है, फिर नोज़ल में बढ़ती है, फिर ब्लेड में कम हो जाती है. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फिक्स ब्लेड विच आर इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड्स. इसमें नंबर ऑफ फिक्स ब्लेड्स के सेट लगे होते हैं जो कि मूविंग ब्लेड्स के बीच में लगे हुए होते हैं. मूविंग ब्लेड्स आर कीड टू द शाफ्ट.
फिक्स नोजल्स के सेट होते हैं जो कि मूविंग ब्लेड्स के साथ लगे होते हैं, और वो मूविंग ब्लेड्स जो होती हैं वो शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं. हेयर द प्रेशर ड्रॉप इज डन इन अ नंबर ऑफ स्टेजेस. यहाँ जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो नंबर ऑफ स्टेजेस में होता है. ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नोजल. हर स्टेज एक नोजल सेट और एक रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड के सेट के साथ में अटैच होता है. स्टीम फ्रॉम द बॉयलर पासेज थ्रू द फर्स्ट सेट ऑफ नोजल. जो स्टीम है जो बॉयलर से आ रही है पहले फर्स्ट सेट ऑफ नोजल से होकर निकलती है, वेयर इट एक्सपेंड्स पार्शियली, जो कि उस नोजल के सेट में पार्शियली एक्सपेंड होती है. नियरली ऑल इट्स वेलोसिटी एब्जॉर्ब व्हेन इट पासेज ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड. उसकी जो भी वेलोसिटी होती है वो फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड से जब होकर निकलता है तब एब्जॉर्ब हो जाती है. इट इज़ फर्दर पास टू द सेकेंड सेट ऑफ फिक्स नोजल्स. उसके बाद में ये वापस से सेकेंड सेट ऑफ फिक्स नोजल से होकर निकलती है, वेयर इट इज़ पार्शियली एक्सपेंडेड अगेन, और वापस से एक्सपेंड होती है थ्रू द सेकेंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, वेयर द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब. सेकेंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स पर उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाती है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल स्टीम लीव्स एट कंडेंसर प्रेशर. और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक स्टीम जो है वो कंडेंसर प्रेशर तक नहीं पहुंच जाती. बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर in stages, the velocity of steam entering the moving blade is considerably reduced. जब प्रेशर जो है स्टेज में जब रिड्यूस हो जाता है तो साथ के साथ वेलोसिटी ऑफ स्टीम जो हो रही होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है. Hence, the speed of the rotor is reduced. और रोटर की स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है. द स्पीड ऑफ रोटर इज रिड्यूस. रेटियो और जॉली टर्बाइंस में इस तरीके के कंपाउंडिंग का यूज होता है. थर्ड है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग. इन दिस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग मेथड्स आर यूटिलाइज. इस तरीके के मेथड में प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग का मिक्स होता है या उनकी कॉम्बिनेशन होता है. The total pressure drop in steam pressure is carried out in 2 stages. पूरा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो 2 स्टेजेस में होता है. And the velocity obtained in each stage is also compounded. और जो वेलोसिटी ऑब्टेन होती है हर स्टेज में वो भी कंपाउंडेड होती है. The ring of nozzles are fixed at the beginning of each stage. जो रिंग ऑफ नोजल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं हर स्टेज के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कई स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज के स्टार्टिंग में रिंग ऑफ नोजल्स फिक्स होते हैं. एंड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ईच स्टेज. और हर स्टेज में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है. दिस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग इज यूज्ड इन कर्टिस टर्बाइंस. ये जो मेथड है वो कर्टिस टर्बाइंस में यूज होते हैं. दे आर द 3 मेथड विच आर यूज्ड फॉर टर्बाइन कंपाउंडिंग. और वी कैन से अगर हमें टर्बाइन रोटर की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस करनी होती है तब हम इन तीनों मेथड का यूज़ करते हैं. दिस इज़ द डायग्राम फॉर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग. यहाँ नोज़ल हर स्टेज में एक नोज़ल लगा हुआ है और साथ में फिर मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड का सेट लगा हुआ है और इस तरीके से कई स्टेजेस होती हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.